हेलो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में जनरल अवेयरनेस विषय में भौतिक विज्ञान से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस अंतर्गत भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का यह 8वां वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे के ताप का पता चलता है। तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशि पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण एक्टियोमीटर कहलाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वह 95 डेसिबल है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वह द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। पास्कल इकाई है दाब की। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। श्यानता की इकाई पॉइज है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रामफोर्ड ने दिया। मेटियोरोलॉजी किससे संबंधित है? मौसम से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह बैगनी है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण की। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत उपापचयन है। सिलिकॉन अर्धचालक है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। चुंबक रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युतरोधी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? समवेग। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए प्रश्नों से लिए गए हैं। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें जो सही उत्तर है उसी को आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह देखने के लिए पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वर्ष 1971 ईस्वी में लागू की गई। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। तो ये रहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसी तरह अन्य वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अखिल ज्ञान से जुड़े रहें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।